सातवां क्वेश्चन कह रहा है यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3 तो a और b का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। तो हमारा आपको दिया गया है tan a प्लस b बराबर √3। तो यहाँ से देखिए tan a प्लस b। अब tan में √3 किसका मान होता है ये याद कीजिए। मान होता है tan 60 का। यहाँ हम लिख देंगे tan 60 डिग्री। tan से tan हट जाएगा हमारा, आपका आ गया a प्लस b बराबर 60 डिग्री बन जाएगा समीकरण। ठीक, फिर आगे हमारा दिया गया है कि tan a माइनस b बराबर 1/√3। अब 1/√3 किसका मान होता है tan, जो कि मान होता है आपका 30 डिग्री का। तो यानी tan a माइनस b हमारा आ गया tan 30। tan से tan यहाँ भी हट जाएगा, a माइनस b बराबर आपका आ गया 30 डिग्री। ये हो गया समीकरण 2। तो दोनों में चाहे जोड़ लेंगे या घटा लेंगे। जोड़ेंगे तो a का मान निकलेगा, घटाएंगे तो b का मान निकलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जोड़ लेते हैं समीकरण 8 प्लस सेकंड से। देखिए यहाँ a है, यहाँ a है, a और a हो जाएगा 2a। b प्लस में है, b माइनस में है, कट जाएगा। 60 और 30 आपका हो गया 90 डिग्री। यहाँ से a बराबर आपका आ गया 90 में 2 से भाग हो जाएगा तो आपका आ गया a बराबर 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर a की जगह पे आप रखेंगे 45 डिग्री प्लस b बराबर आपका आ गया 60 डिग्री। यहाँ से b बराबर 60 डिग्री, ये प्लस 45 डिग्री इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 60 में से 45 घटा देंगे, हमारा आ गया 15 डिग्री। मतलब a का मान 45 डिग्री, b का मान 15 डिग्री। अब 8वें प्रश्न में सत्य और असत्य बताने की बात कर रहा है। पहला दिया गया है 8वें का पहला हमारा दिया गया है, क्या दिया है, sin a प्लस b बराबर sin a प्लस sin b। क्या ये सत्य है या असत्य है? ये हमारा फाल्स है, असत्य है, गलत है। ठीक, ये क्या है, असत्य है। अब क्यों असत्य है? क्योंकि sin a प्लस b, a प्लस b बराबर हमारा होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। ये होता है sin a प्लस b बराबर। ठीक, और ऐसे लिखने का मतलब क्या हुआ, साइन का a में गुणा हो गया और साइन का b में गुणा हो गया। तो गुणा तो होता नहीं है, साइन त्रिकोणमितीय फलन है और a कोण है, तो साइन a प्लस b का फार्मूला ये होता है, इसलिए वो क्या है, असत्य है। दूसरा हमारा दिया गया है, कह रहा है थीटा में वृद्धि होने पर होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्या यह सत्य है या असत्य है? सत्य है। क्यों सत्य है? साइन 0 का मान आपको बताया गया 0 होता है। साइन 30 का मान आपका 1/2 होता है, 0 से बढ़ा कि नहीं बढ़ा। साइन 45 का मान 1/√2, 1/2 से भी ज्यादा हो गया। अगला √3/2 होता है 60 का,
फिर लास्ट में 90 आपका 1 हो जाता है। जैसे जैसे मान बढ़ रहा है कोण का, वैसे वैसे साइन का भी मान बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गया। कह रहा है तीसरा, यही सेम है, बस साइन की जगह कास कर दिया है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये क्या है? असत्य है। ये क्या है? असत्य क्यों है? क्योंकि घटता जाता है। काश 0 का मान 1 होता है, फिर आपका काश 30 √3/2 तो 1 से कम हो गया। ठीक है। फिर आगे दिया है चौथा, पहला थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा, ये भी क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि सिर्फ साइन 45 डिग्री का मान समान होता है। कितने का? साइन 45। नहीं तो साइन 0 का मान 0, कास 0 का मान 1, क्या समान है? नहीं समान है। फिर पांचवा कह रहा है ए बराबर 0 डिग्री पर काट ए परिभाषित नहीं है। यह है आपका सत्य। यह क्या है? सत्य। यही मान होता भी है, इनफाइनाइट, परिभाषित नहीं। चलिए देखते हैं हम लोग 9वां। कह रहा यदि tan थीटा बराबर 8/15, ठीक है, साइन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। हो जाएगा। tan थीटा बराबर आपका दिया गया है 8/15, ठीक, 8/15। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी हमारा लंब आपका आ गया 8 और आधार आ गया 15। चाहेंगे तो एक ऐसे समकोण त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी। कोण यहाँ हम ले लिए थीटा, इसके सामने वाली ये भुजा हो जाएगी लंब, ये आपका आधार, समकोण के सामने वाली ये भुजा हमारी हो जाएगी तर्क। तो लंब ये आपका है 8, आधार ये आपका है 15। तो हम लोग लगाएंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर √ होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कई बार ये अंक आ चुके हैं। √ आधार स्क्वायर माने 15 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हो गया 225, 8 का स्क्वायर हो गया 64। गुणा करेंगे दोनों को, 8 में गुणा होगा ना 8 स्क्वायर, तो 8 टाइम 64, 15 स्क्वायर मतलब 15 × 15, वो हो जाएगा 225। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 289।
और 289 का वर्गमूल आपका होता है 17। अब हमको निकालना है साइन, हम लोग निकाल लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका है 8, कर्ण है 17 हो गए। देखते हैं हम लोग इसका 10वां प्रश्न। क्या कह रहे साहब, कह रहा tan 2 थीटा, क्या दिया गया है, tan 2 थीटा बराबर ये हमारा दिया गया है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा की सहायता से tan 60 का मान ज्ञात कीजिए, जबकि tan 30 बराबर 1/√3। हमको दिया क्या है, tan 30 दिया है, इसका मान होता 1/√3 और हमको निकालना है tan 60 का मान। कितना, tan 60 का मान हमको ज्ञात करना। तो ऊपर जो सूत्र दिया है पहले सूत्र था हमें बहुत पहले, जब आपका सिलेबस एनसीईआरटी नहीं हुआ था तब त्रिकोणमिति बहुत लंबा सिलेबस, ठीक है। तो डॉक्टर मनोहर रे की किताब से हम लोग पढ़ाते थे और उसमें 7वां अध्याय त्रिकोणमिति था। प्रश्नावली 7A से लेकर के BCDEFGHIJKLMNOP, ठीक है, मतलब कि 7A से लेकर के 7P तक प्रश्नावली थी और प्रश्नावली में सवालों की संख्या भी ज्यादा थी, ठीक है। बहुत बृहद सिलेबस था, बहुत अच्छा सिलेबस था, जान लीजिए। लेकिन अभी एनसीईआरटी हो गया, सिलेबस काट पीट करके एकदम बहुत छोटा कर दिया गया, एकदम चौपट हो गया। चौपट इसलिए हो गया, आपका सिलेबस तो आराम से खत्म हो जाता है, बहुत पहले खत्म हो जाता है बोर्ड एग्जाम के, लेकिन आपका जो कंपटीशन आगे का सिलेबस, कंपटीशन में सिलेबस ज्यादा होता है, उसके लिए आपको आगे जाकर के ज्यादा मेहनत करना पड़ता। अब जब यहीं से हम लोग पढ़े रहते हैं तो हम लोग का जानकारी ज्यादा होता है, तो आगे मेहनत थोड़ा कम करना पड़ता। तो देखिए हमारा ये tan 2 थीटा दिया गया है, tan 2 थीटा बराबर क्या दिया है, जो दिया वो लिख लीजिए, 2 tan थीटा अपान 1 माइनस, इसी की सहायता से निकालना है। तो हम लोग थीटा बराबर रखेंगे, जिसका मान पता वही रखेंगे, यानी 30 डिग्री। थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर रख डालिए, tan 2 थीटा का मान 30 डिग्री बराबर 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये आपका 30 में 2 का गुणा कराओगे तो आपका आ जाएगा tan 60 डिग्री। 2 tan 30 का मान दिया गया है 1/√3। अब आपका tan 60 का भी मान आपको पता है, बता दिया गया है, ठीक है, कि √3 होता है। कितना होता है, √3, लेकिन आपको इसकी सहायता से उसको निकालना है, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। ऊपर देखिए 2 एकम 2/√3, इस पूरे के बटे, यहाँ इसका स्क्वायर करोगे √3 का 3 होगा, वही एलसीएम हो जाएगा, 3 एकम 3 माइनस 1। तो यहां से हमारा निकल करके आया tan 60 डिग्री बराबर 2/√3 बटे 2/3, 3 में से घट जाएगा 2/3। तो हमारा tan 60 डिग्री, तो ये आपका है 2/√3, ये वाला भाग ऊपर जाएगा यानी 3/2, ये इससे कट जाएगा। अब देखिए 3 में √3 से भाग देंगे तो हमारा बचेगा कितना, √3, क्योंकि 3 को √3 √3 लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं
3/√3 है, ऊपर नीचे √3 का क्या करवा दीजिए, गुणा यानी परमेयीकरण। तो परमेयीकरण कराओगे क्या होगा, 3√3 बटे √3 का √3 होगा 3 है, इससे क्या हो गया, कट गया, √3 बचा ना। cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1 की सहायता से cos 30 का मान ज्ञात कीजिए, जबकि cos 60 बराबर, cos 60 का मान दिया हमको, तो दिया है, क्या दिया है, cos 60 डिग्री ये हमको दिया गया है 1/2। हमको ज्ञात करना है cos 30 का मान, और सूत्र जो दिया गया हम लोगों को cos 2 थीटा बराबर दिया है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो देखिए cos 2 थीटा किसके अतिरिक्त भी और रूप होते हैं, cos 2 थीटा का cos 2a लिख सकते हैं, तो cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसका एक रूप होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इसका एक और रूप होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इसका एक और रूप होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा के रूप हैं, ठीक। तो यहाँ हम लोग क्या रखेंगे, थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पर, तो रखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा cos 2 गुणे 30 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1। तो ये आपका आ जाएगा 30 दूना 60, cos 60 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1। cos 60 हमारा दिया गया है 1/2 बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1। तो यहाँ से हम निकालेंगे 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 1/2 प्लस 1। 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री बराबर, यहाँ एलसीएम होगा 2, 1 प्लस 2 एकदम 2। 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 2 और 1 3/2। तो यहाँ से cos स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 3, ए भी बटे में आएगा ना 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। अब हमको cos स्क्वायर 30 तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए cos 30। तो cos 30 का वर्गमूल ले लेंगे, इधर का वर्गमूल लिए तो इधर का भी वर्गमूल, 3 का वर्गमूल √3, 4 का वर्गमूल, तो हो गया, मान निकल गया।